डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। इससे पहले कि अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। आज की इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, डिस्क्राइब इट वेक्टर फॉर्म एंड आल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो स्टूडेंट, हम यहाँ कूलम्स लॉ की कुछ आउटलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन को। हम यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे। इसी तरह से हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम इसकी वेक्टर फॉर्म की तरफ चलेंगे, क्योंकि कूलम्स फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर होती है, तो कूलम्स लॉ की भी वेक्टर्स फॉर्म को स्टडी किया जाएगा। और इसी से स्टूडेंट लास्ट पॉइंट हम यहाँ पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम, कि अगर दो चार्जेस हैं उनके दरमियान कूलम्स फोर्स पढ़ ली गई है और उसके दरमियान एक मीडियम को ला के रख दिया जाए तो फिर कूलम्स फोर्स पर क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है कि 1785 में चार्ल्स कूलम था, जो कि एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था। इसने एक मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप किया दो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज के दरमियान। ये एक फंडामेंटल रिलेशन था और इसी बिहाफ पर इसका एक जो नाम था वो हमने कूलम्स लॉ डिसाइड किया। स्टेटमेंट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट क्या कहती है? The force between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges। मतलब चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। और दूसरा पार्ट इसका ये है, वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। मतलब चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं जी। एक्सप्लेनेशन में हम यहाँ पे ये सपोज करते हैं कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, जिनको एक डिस्टेंस R पर मैनेज किया गया है। अगर फोर्स F है तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये फोर्स को हम राइट कर लेते हैं कि F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और F प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ये हमने प्रीवियस रिलेशन जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैथमेटिकल रिलेशन बना रहे हैं वो हम इसकी स्टेटमेंट के बिहाफ पर बना रहे हैं। इसी तरह से दोनों को कंबाइन किया तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r² आ गया। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करें तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पर हमने कांस्टेंट K से मेंशन किया। ये जो K है इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। ये वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम पर और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, जो कि F, Q और R के मेजर्ड किए जाते हैं। जिन यूनिट्स में F, Q और R को मेजर्ड किया जाएगा उस लिहाज से K की वैल्यू वेरी करेगी। यहाँ पर जो है K की वैल्यू हमने किस तरह से कैलकुलेट की? If the medium between 2 point charges is free space, then K is equal to 1/4 pi epsilon naught। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे लिए एक नई चीज है और इस एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ पे नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। इन SI यूनिट्स इट्स वैल्यू इज 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब आपने K के यूनिट्स को ही उल्ट कर दिया, रेसिप्रोकल में ले आए। मजीद यहाँ पे ये कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मुराद क्या है? द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर इज द परमिशन गिवन बाय एयर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइंस फ्रॉम वन चार्ज टू अदर चार्ज। मतलब परमिटिविटी से मुराद ये परमिशन है जो एयर दे रही है दो चार्जेस को कि वो अपनी ट्रांसमिशंस जो लाइंस हैं वो किस तरह से एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक पहुंचाते हैं। स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट हमारे पास आती है वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में हम यहाँ पे अगेन ये कहते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2
इनको डिस्टेंस r पर रखा गया है। अगर हम यहाँ पे डिटेल्स में चलें तो हम ये कहते हैं कि जो Q2 पे लगने वाली फोर्स है Q1 की तरफ से और Q1 पे लगने वाली फोर्स Q2 की वजह से अगर हम उनको एक सिंबल असाइन कर दें, इट्स मीन हमने यहाँ बताया है कि exerted the force exerted on Q2 by Q1 is F21 and Q1 due to Q2 is F12। ये आप यहाँ पर डायग्राम्स में देख सकते हैं। Q1 वाला Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है वो F21 है और जो 2 वाला 1 पर लगा रहा है वो F12 है। अगर हम यहाँ पे R12 और R21 यूनिट वेक्टर्स डिजाइन करें जो कि Q1 से Q2 की तरफ और Q2 से Q1 की तरफ हैं, तो हम यहाँ पर द फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 को कुछ यूं राइट करते हैं। R हैट जो है वो ये एक यूनिट वेक्टर को मेंशन कर रहा है जो कि इस वेक्टर की पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा। इसी से नेक्स्ट सिमिलर वे में हमने ये भी कहा कि अगर फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 कैलकुलेट करनी है तो वो हमारे पास क्या आती है जी, F12 वेक्टर जो कि बराबर है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12 हैट। फ्रॉम फिगर वी हैव R21 इज इक्वल टू माइनस R12। ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आप 1 से 2 पर जा रहे हैं तो 2 से 1 पर सेम मैग्नीट्यूड होगी लेकिन डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर ऑपोजिट आ जाएगी। तो आपने किसी एक के साथ माइनस साइन लगा दिया जिस बिहाफ पर हमें मिला F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू माइनस R21 हैट। मजीद ये कि स्टूडेंट माइनस साइन बाहर आया और जो रिमेनिंग पोर्शन था इसको हमने नाम दिया R21 है तो इट्स मीन फोर्स भी F21 आ जाएगी। इट्स मीन F12 इज इक्वल टू माइनस F21 और इट्स मीन ए कूलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स से मुराद यहाँ पे क्या है जी, इट मीन्स Q1 exert a force on Q2 then Q2 also exert an equal and opposite force on Q1। जितनी फोर्स Q1 वाला Q2 पर लगा रहा है उतनी ही फोर्स Q2 वाला भी Q1 पे लगा रहा है जो कि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज जो है वो ऑपोजिट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। मतलब हम यहाँ पर अब मजीद डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मीडियम के आने से कूलम्स फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि हमने यहाँ पीछे पढ़ा कि अगर मीडियम ना हो तो जो कूलम्स फोर्स है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं F वैक्यूम इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। हम यहाँ पे जैसा कि स्टूडेंट्स हम यहाँ बताते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रख दिया जाए बिटवीन चार्जेस देन द फोर्स विल बी, फोर्स जो है वो F मीडियम बराबर आती है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। मजीद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये कहते हैं कि F मीडियम बराबर है 1 ओवर एप्सिलॉन R इंटू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। F मीडियम बराबर है 1 ओवर एप्सिलॉन R इंटू F वैक्यूम के। इट्स मीन देखा जाए तो एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। अगर इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो हम ये कहते हैं कि F मीडियम लेस है F वैक्यूम से। हासिल क्या हुआ, इफ द मीडियम इज एन इंसुलेटर इट इज यूजुअली रेफर्ड एज डाइलेक्ट्रिक। मतलब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एज अ इंसुलेटर प्लेस किया जाता है। इट हैज बीन फाउंड दैट द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स as compared with that in free space by a certain factor which is constant for the given dielectric। कि मतलब ये फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी गिवन डाइलेक्ट्रिक के लिए और इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का। अब मजीद स्टूडेंट लास्ट में छोटा सा पॉइंट डिस्क्राइब कर लेते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। छोटी सी डेफिनेशन कि ये रेशियो है कूलम्स फोर्स की बिटवीन टू चार्जेस इन एयर to the Coulomb's force between same two charges when dielectric is placed between them। It has no units। mathematical relation देखा जाए तो epsilon r is equal to F vacuum
ओवर एफ मीडियम। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ होगा। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, इस उम्मीद से कि दोबारा फिर मिलेंगे। हमें इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।